गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 6 ऑफ योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बेटा कल मैंने आपको केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो उसको इक्वेशंस के फॉर्म में। इक्वेशन आपकी क्या होती है, जब आप केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले एलिमेंट या कंपाउंड को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो मैंने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे स्टेटमेंट हो गया या सिंबॉलिक हो गया या वर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन आपकी दो टाइप की होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या था, हमें आज करना था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि आप बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स करवाना चाहती हूँ ताकि आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम थोड़ा बेसिक लेके चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके एलिमेंट हैं उनके सिंबल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका एलिमेंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आप लोगों को पता है सिंबल क्या होता है, Al, कैपिटल A स्मॉल l। ठीक है, उसके बाद आर्गन का सिंबल आपका क्या होता है, Ar। ठीक है, उसके बाद बेरियम का सिंबल Ba, उसके बाद बोरोन का सिंबल B, ब्रोमीन का सिंबल Br। पर यहाँ पे बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ऊपर के जितने भी एलिमेंट थे ये क्या थे आपके, Al क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। Al रिप्रेजेंट करता है आपका एल्यूमिनियम एलिमेंट का एक एटम। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल एटम ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट। ठीक है, अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि ब्रोमीन जो है, ये सारे जो ऊपर वाले एलिमेंट है ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट बात है ब्रोमीन की। ब्रोमीन जो है आपका, यहाँ सिंबल तो Br है, पर ये कभी भी रिएक्शंस में जब आप लिखोगे, किसमें, सिंबॉलिक इक्वेशंस में लिखोगे, सिंबॉलिक इक्वेशंस में लिखोगे तो कभी भी ये आपका सिंगल Br नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि Br ब्रोमीन जो होता है आपका एटॉमिक फॉर्म में कभी स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। तो सिंबॉलिक इक्वेशन या सिंबल इक्वेशन बोलो आप इसको, सिंबल इक्वेशन में आप Br को हमेशा Br2 लिखोगे, कभी भी Br नहीं लिखोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम का आपका सिंबल क्या होता है, Ca। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्बन, कार्बन का सिंबल C। नेक्स्ट आपका क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl। तो यहाँ पे फिर से देखो आपका क्लोरीन जो है बेटा वो भी आपका एटॉमिक फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, आप कभी भी Cl नहीं लिखोगे रिएक्शन में। जहां भी आपका क्लोरीन इंक्लूड हो रहा है आप लिखोगे Cl2। सिंबलिक इक्वेशन में क्या लिखोगे आप, Cl2, कभी भी Cl नहीं लिखोगे, वो आपका गलत होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या लिखना है, Cl2। ठीक है, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका कोबाल्ट, Co। नेक्स्ट आएगा आपका कॉपर, कॉपर जो है वो क्या है, उसका सिंबल क्या है, Cu। नेक्स्ट बेटा आपका है फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, F। F भी जो है आपका बेटा कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए आप सिंबल इक्वेशन में हमेशा जहां भी फ्लोरीन बोल रखा हो, आपको स्टेटमेंट इक्वेशन में फ्लोरीन दे रखा हो, तो आप F2 लिखोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो आपको गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल आपका होता है Au। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है आपका H। बट कभी भी जब भी हाइड्रोजन आएगा आपका इक्वेशंस में दे रखा है स्टेटमेंट इक्वेशन में, तो कभी भी आप H नहीं लिखोगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी मोनो एटॉमिक या एटॉमिक फॉर्म में, सिंगल एटम उसका स्टेबल नहीं होता, तो वो भी हमेशा किस फॉर्म में मिलता है आपको, डाई एटॉमिक कह सकते हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कह सकते हो, हमेशा आप H2 लिखोगे। अगर आपको H मिलेगा भी, मान लो ये सिंगल लिखा हुआ भी मिलेगा, तो वहां उनके ऊपर, अगर ये सारे सिंगल लिखे हुए आपको मिल रहे तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अगर चार्ज नहीं है तो कभी भी सिंगल फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में ही मिलेंगे ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका हीलियम। हीलियम का सिंबल है आपका He।
उसके बाद आपका आता है आयोडीन। बेटा आयोडीन भी जो है आपका, आयोडीन का सिंबल आई, आयोडीन भी कभी भी आपका क्या नहीं होता, एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, इसलिए सिंबल इक्वेशन में अगर आयोडीन की बात आएगी तो आप लिखोगे I2। नेक्स्ट बेटा आपका है आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। लेड, लेड का सिंबल होता है P_b, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज, मैग्नीज का सिंबल Mn। नियॉन, नियॉन का सिंबल Ne। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है उसका सिंबल बेटा N होता है, बट कभी भी सिंबलिक इक्वेशन में अगर नाइट्रोजन की बात हो रही है तो आप लिखोगे N2, क्योंकि वो भी एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। नेक्स्ट आपका निकल, निकल कैसे लिखते हो, Ni। नेक्स्ट आपकी बात आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल तो O होता है, पर वो भी कभी भी आप सिंबलिक इक्वेशन में सिंगल O नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे O2। और अगर आपको कहीं सिंगल O दिख रहा है तो उसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज नहीं होगा तो इनमें से कोई भी एलिमेंट आपका सिंगल नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा आपकी प्लेटिनम, प्लेटिनम जो होता है उसका सिंबल आपका होता है Pt। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है K। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है Si स्मॉल i। सिल्वर, सिल्वर होता है आपका Ag। सोडियम, सोडियम होता है आपका N स्मॉल a। सल्फर, सल्फर आपका होता है S। टिन, टिन आपका होता है Sn। यूरेनियम आपका होता है U, और जिंक जो है आपका होता है Zn, ठीक है बेटा। तो इन एलिमेंट्स के सिंबल को आप जरूर याद कर लेना, जितने भी मैंने लिखे हैं आपके बोर्ड पे, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी 10th क्लास में ये सिंबल जगह जगह आपके यूज होंगे, ठीक है। एक और बात जो मैंने यहाँ साइड में लिखी है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक, मोनो एटॉमिक फॉर्म स्टेबल नहीं होता, ये हमेशा ही इस फॉर्म में, डाई एटॉमिक फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके कैटायन कौन कौन से होते हैं, कितने कैटायंस होते हैं, किन पे क्या चार्ज होता है, ठीक है बेटा। तो बेटा हम पहले ये कुछ एनायंस मैंने लिखे जिनके फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी कैसे बनते हैं या फिर कैसे होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि आपके कैटायंस होते क्या हैं, ठीक है बेटा। सपोज करो आप एग्जांपल लो सोडियम का, सोडियम जिसका फॉर्मूला होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। दैट मीन्स सोडियम के पास क्या है बेटा, आपके 11 प्रोटॉन है प्लस 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है बेटा। अब देखो, जब आप सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आपका ये क्या होगा, अब आपके सोडियम के पास क्या बचेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो पहले सोडियम क्या था, नॉर्मल था, उसके पास क्या थे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे। आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो आफ्टर डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अब आपका सोडियम क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपका क्यों हो गया बेटा, एक चीज देखो, प्रोटॉन में ना ही तो कभी कुछ ऐड होता है, ना ही उसमें से कुछ रिमूव होता है। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने के उतने ही रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन आपके पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है। तो जब आपने 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 रिमूव किया तो आपके पास बचा 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि कौन सी चीज ज्यादा है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए
नेट चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ज्यादा चीज जो है वही डोमिनेट है, तो नेट चार्ज आएगा पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे एक्स्ट्रा है, कितना है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 11 प्रोटॉन है, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो आप लिखोगे 1 पॉजिटिव। समझ में आ गया कैटायन क्या होता है? बेटा कैटायन आपका ऐसा आयन होता है जो कि आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके कैटायन कौन कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के हमेशा ऊपर क्या होगा, +1 चार्ज। अब बात करते हैं हम सोडियम। सोडियम जो होता है उसका सिंबल बेटा आपका होता है Na, और उसके ऊपर चार्ज भी +1 का होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, K के ऊपर भी हमेशा चार्ज होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका आता है क्यूप्रस। क्यूप्रस जो होता है ROUS, मतलब रस, जो लास्ट में जो रस आता है, जिन भी एलिमेंट्स के पीछे रस आया हो, ROUS। क्यूप्रस क्या है, कॉपर का ही फॉर्म है, जो कॉपर Cu आपका होता है उसी का ही फॉर्म है आपका ये, पर इसमें चार्ज डिफरेंट होता है थोड़ा सा। इसलिए जब बेटा आपका क्यूप्रस ROUS लास्ट में आया हो तो आपका चार्ज होगा Cu+1। बट यहीं पे देखो क्यूप्रस और यहाँ क्या है, क्यूप्रिक, ये दोनों ही कॉपर के फॉर्म है, तो क्यूप्रिक, यानी कि लास्ट में जब आपका रिक आएगा तो आपका क्या होगा, Cu के ऊपर होगा +2 चार्ज। समझ में आ गया बेटा? तो याद करो कि रस जब होता है किसी भी एलिमेंट के पीछे तो +1 चार्ज, रिक होता है तो +2, रस होता है तो +1, रिक होता है तो +2। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सेम आपका है क्या, मरकरी। तो ये आपका एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। ठीक है, सेम अगर हम बात करें मरकरस। मरकरस किसका फॉर्म है, मर्क्यूरी का फॉर्म है। मर्क्यूरी जो आपका एलिमेंट होता है, ठीक है, तो मर्क्यूरी का सिंबल आपका होता है Hg। तो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट में अगर रस लगा हुआ है ROUS, यानी कि चार्ज कितना होगा, +1। ठीक है, सेम आपका क्या है, मर्क्यूरिक। यहाँ देखो ये मर्क्यूरिक लिख रखा है, जो ये मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरिक लिख रखा है। मैंने अभी बताया था कि लास्ट में जब रिक हो, ये भी किसका फॉर्म है, मर्क्यूरी का ही फॉर्म है, तो मर्क्यूरी का सिंबल Hg। तो मैंने अभी बताया था लास्ट में जब रिक हो तो आपका चार्ज कितना आएगा, +2। नेक्स्ट बेटा सिल्वर। सिल्वर होता है आपका Ag, इसके ऊपर चार्ज +1। नेक्स्ट आपका क्या होता है बेटा, अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला होता है आपका NH4 पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ से अमोनिया से ऊपर अगर आप एलिमेंट देख रहे हो, सारे क्या है आपके एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो मोनो एटॉमिक कह सकते हो। पर ये जो है आपका मोनो एटॉमिक है, देखो हाइड्रोजन का एक एटम, सोडियम का एक एटम, पोटेशियम का, कॉपर का, ठीक है, मरकरी का, और ये सिल्वर का एक एटम। बट ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड कब बनता है, जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन हो। तो ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, और इनके एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि ये आपका क्या है, पॉली एटॉमिक। क्या है बेटा, पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक जो कंपाउंड्स होते हैं, पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो चार्ज होता है किसी एक पे नहीं होता, पूरे कंपाउंड पे चार्ज होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लस चार्ज है ये हाइड्रोजन के ऊपर है सिर्फ, पर नहीं, ये किसके ऊपर होता है, ये पूरे होल कंपाउंड के ऊपर चार्ज है +1 का, यानी कि इस पूरे कंपाउंड में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। यहाँ ये नहीं बताया गया है कि वो एक इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है या हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या है, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, पूरे कंपाउंड का चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है किसका, पूरे कंपाउंड का। अब बात करते हैं हम बेरियम। बेरियम क्या होता है बेटा, Ba। बेरियम के ऊपर चार्ज +2। कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर चार्ज Ca+2। नेक्स्ट आपका क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट CO+2। नेक्स्ट आपका निकल, Ni+2।
नेक्स्ट आपका बेटा आता है फेरस। फेरस जो होता है या फिर आयरन, आयरन के भी दो फॉर्म होते हैं, एक फेरस और एक फेरिक। जैसे आपका कॉपर का जो दो फॉर्म होते हैं, एक क्यूपरस और एक क्यूपरिक। तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग है इस चीज से, जो मैंने आपको क्यूपरस और क्यूपरिक के बारे में बताया था। बेटा आयरन जो है आपका एग्जिस्ट करता है, आयरन क्या है आपका Fe जो है दो चार्ज में एग्जिस्ट करता है, एक +2 और एक +3 एंड +4। दो चार्ज में एग्जिस्ट करता है, इसके दो चार्ज होते हैं, +3 एंड +4। तो आपका कम वाला है वो किस पे आएगा, देखो आपका क्या है, मर्क्यूरस। मर्क्यूरी दो चार्ज में एग्जिस्ट करता है, +1 एंड मर्क्यूरी का है ये +2, दो में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही क्यूपरस +1 और +2 में एग्जिस्ट करता है। आयरन +3 और +4। तो यहाँ आप देख सकते हो जिसके साथ रस है उसके ऊपर कम चार्ज है, और जिसके साथ रिक है RiC उसके ऊपर ज्यादा चार्ज है। तो आयरन दो में एग्जिस्ट करता है, +3, तो यहाँ पे आएगा Fe, कम चार्ज आएगा रस पे। अब बात करते हैं रिक, जो आपका यहाँ है ये रस है, फेरस। रिक जो है उसके ऊपर ज्यादा वाला चार्ज आएगा। यहाँ देखो, देख रहे हो ना, +2 एज कम्पेयर टू +1। रिक पे +2 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा +4। इस तरीके से आपको याद रखना है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg+2। नेक्स्ट आपका क्या है, मैग्नीज, मैग्नीज होता है बेटा आपका Mn+2। नेक्स्ट वन है जिंक, जिंक का Zn+2। ठीक है बेटा। अब बात आती है आपकी लेड की। लेड जो होता है आपका, वो देखो क्या होता है, लेड भी एग्जिस्ट करता है। लेड क्या होता है, अभी मैंने बताया था, लेड क्या है, Pb। मैंने एलिमेंट के जो सिंबल बताया था, लेड एग्जिस्ट करता है आपका +2 एंड +4 में। तो आपका देखो प्लम बुक जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा Pb+2। बट प्लम बिक जो है, जैसे आपका रिक IC आ रहा था ना, RiC रिक, तो इसमें बड़ा वाला आ रहा था हमेशा, क्या आ रही थी चार्ज, कौन सा, बड़ा वाला। तो रिक जो है प्लम बिक, इसमें आएगा Pb, बड़ा वाला चार्ज कौन सा है, +4। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये बच गए आपके एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर होता है Al, एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर आपका होता है Al+3। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर Cr+3। बिस्मिथ, बिस्मिथ जो होता है उसके ऊपर होता है Bi, मैं यहाँ लिख देती हूँ Bi+3। एक और चीज है फेरिक जो है बेटा, आयरन जो है वो दो में एग्जिस्ट करता है, +2 एंड +3। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो रस होगा उसके ऊपर कम आएगा, तो फेरस पे आएगा +2 चार्ज। कहाँ है फेरस, फेरस पे +2 चार्ज आएगा, और फेरिक पे आपका आएगा +3 चार्ज। ठीक है। RiC होता है उस पे +3 चार्ज आता है। ठीक है, मतलब ज्यादा वाला चार्ज आता है। तो बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं चार्ज कैसे, मैंने आपको याद करने की भी ट्रिक बताई है कि रस जो होगा +1, रिक जब होगा तो +2, ऐसे ही मर्क्यूरस जब होगा +1, रिक होगा तो +2। आयरन में थोड़ा डिफरेंस है, पर आप यहाँ से ये याद रखते हो कि आयरन एग्जिस्ट करता है दो चार्ज +2 एंड +3। तो कम वाला जो होता है वो रस होता है, तो फेरस पे +2 और फेरिक पे +3। ऐसे ही अगर बात करें प्लम ब्यूक और प्लम बिक पे, तो प्लम ब्यूक जो है आपका कम वाला चार्ज इस पे आएगा +2, और IC जैसे RiC रिक में ज्यादा वाला चार्ज आ रहा था, ऐसे ही IC देखो उसके लास्ट में IC है तो +4 आएगा। ठीक है बेटा। अब बात आती है प्लेटिनम। प्लेटिनम होता है Pt+4 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, ये चीजें जो है आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आप सोच रहे होगे कि इतनी सारी चीजें आप कैसे याद करोगे, तो जो आपका स्टडी एरिया है जहाँ आप बैठ के पढ़ते हो, स्टडी टेबल चेयर होगी, तो सामने आप इसका एक टेबल बना के पेस्ट कर लो, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो आपकी एक नजर इस पे पड़े और आपको रिमाइंड होता रहे, ये चीज आपकी जल्दी याद हो जाए। बेटा अगर यहाँ से ये आपके कैटायन है, मैं आपको एनायंस भी बताऊंगी और किस पे क्या चार्ज होता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, एलिमेंट्स बताया मैंने, कौन से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो बताया मैंने। अगर आपको ये सब पता है
तो आपको समझ लो कि फॉर्मूला अपने आप बनाना आ जाएगा और आपको केमिकल रिएक्शन करवाने में दिक्कत नहीं होगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन है किसी भी चैप्टर की आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका बहुत बेसिक है केमिकल रिएक्शन का, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके एनायंस क्या होते हैं। तो बेटा अब देखो आपके एनायंस कौन कौन से होते हैं। देखो फ्लोराइड जो है आपका, फ्लोराइड क्या होता है, फ्लोरीन से बनता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं एनायंस क्या होता है। मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, हालांकि ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, आप लोग जानते होंगे। एनायंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने लिया क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये क्लोरीन है आपका। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, इसका मतलब क्लोरीन जो है आपका, क्लोरीन के पास 17 तो प्रोटॉन थे पॉजिटिव चार्ज, प्लस 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 17 इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या हुआ यहाँ पे हमने जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या कहोगे आप, एडिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एडिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्या हुआ है, अब आपका क्लोरीन जो है कैसा बन गया बेटा, उसके पास प्रोटॉन तो 17 ही है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटॉन जो होता है वो आपका कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। रिएक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। आपका हमेशा रिएक्शन में या एलिमेंट में या कंपाउंड में हमेशा क्या होगा, रिमूव होगा, क्या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और ऐड होगा तो भी इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन जितने इनिशियली होते हैं, जितने शुरुआत में होते हैं, उतने ही फाइनल होते हैं। ठीक है, फाइनल में भी उतने। तो प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 17 पहले थे, 17 अभी है। ठीक है, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, अब कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो ये पहले था क्लोरीन। ठीक है, आफ्टर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जब आपने ऐड किया 1 इलेक्ट्रॉन तो आपका क्या हो गया, अब क्लोरीन में 1 ऐड इलेक्ट्रॉन करने से अब पॉजिटिव चार्ज तो 17 है, इलेक्ट्रॉन कितने, नेगेटिव चार्ज कितने, 18, यानी कि क्या ज्यादा है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यानी कि नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। क्लोरीन के ऊपर नेट चार्ज होगा नेगेटिव। कितना नेगेटिव होगा, आप ये देखो कि कितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है 17, नेगेटिव चार्ज कितना है 18, तो एक ज्यादा है, इसलिए मतलब 1 नेगेटिव। ठीक है बेटा, या चाहे सिर्फ आप नेगेटिव लिख दोगे तो वो भी आपका 1 नेगेटिव ही माना जाता है। तो आप नेट चार्ज हमेशा किससे देखते हो, जो चीज आपकी ज्यादा है आफ्टर एडिंग और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आपका क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा, और रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा, प्रोटॉन आपके ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। ठीक है बेटा, तो जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एलिमेंट के एटम के ऊपर, एटम में से इलेक्ट्रॉन गए तो एटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो कम टू द एनायंस की, एनायंस आपके क्या होते हैं, फ्लोराइड जो होता है फ्लोरीन का आयन है, तो फ्लोराइड -1 नेगेटिव। ठीक है, क्लोराइड -Cl -1। तो यहाँ से मैं आपको एक नई चीज बताना चाहती हूँ कि वो क्या है बेटा, देखो यहाँ से मैं आपको एक कंक्लूजन बताना चाहती हूँ कि जब भी किसी एलिमेंट के पीछे आपका IDE आ रहा है, यानी कि IDE नाम आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको करना है उस एलिमेंट का नाम, सपोज कर लो सिंबल, सॉरी उस एलिमेंट का सिंबल सपोज कर लो, उस एलिमेंट का सिंबल क्या है, X है, और उसके ऊपर आपको लिखना है चार्ज। क्या लिखना है बेटा, चार्ज लिखना है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, फ्लोराइड, यानी कि F के ऊपर -1, क्लोराइड, क्लोराइड Cl -1, ब्रोमाइड Br -1। मैंने आपको कहा था ना कि आपके ब्रोमीन जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अगर मोनो एटॉमिक फॉर्म में कभी लिखा भी हो सिंबल इक्वेशन में तो वो क्या होगा, चार्ज के फॉर्म में लिखा होगा। तो इस फॉर्म में आपको मिल सकता है सिंपली Br, कभी भी आपको नहीं मिलेगा, क्या तो Br2 मिलेगा
या फिर आपको Br नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट आपका है आयोडीन। आयोडीन होता है I नेगेटिव, 1 नेगेटिव। हाइड्राइड, हाइड्राइड भी होता है हाइड्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन का आयन होता है हाइड्राइड, -1। हाइड्रो ऑक्साइड, बेटा ये तो थे आपके मोनो एटॉमिक आयंस। अब आपके है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आपके एटम कंबाइन हो रहे हैं। तो हाइड्रो ऑक्साइड क्या है आपका, क्या होता है हाइड्रो ऑक्साइड, OH नेगेटिव। मैंने आपके कैटायंस में भी बताया था कि जो पॉली एटॉमिक कैटायंस होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो एक एलिमेंट या एक एटम का चार्ज नहीं होता, वो हाइड्रोजन एटम का चार्ज नहीं है, वो ओवरऑल एटम्स का ओवरऑल चार्ज, मतलब ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज है वो माइनस। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट, बेटा बाइकार्बोनेट होता है आपका HCO3 नेगेटिव। ठीक है, आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट जो होता है बेटा आपका होता है NO3 नेगेटिव। एसीटेट, एसीटेट आपका होता है बेटा CH3COO नेगेटिव। नेक्स्ट जो है आपका सल्फाइड। सल्फाइड आपका क्या होता है, सल्फाइड बनता है सल्फर से, सल्फाइड। अब मैंने आपको बताया था सल्फाइड क्या है, IDE लग रहा है, यानी कि आप X मतलब पहले आप एलिमेंट का सिंबल लिखोगे, उसके ऊपर चार्ज लिखोगे, तो सल्फाइड के ऊपर भी चार्ज होता है आपका -1। नेक्स्ट वन इज ऑक्साइड। ऑक्साइड आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो आपका O होगा और चार्ज आएगा इसके ऊपर -2। नेक्स्ट आपका बेटा कार्बोनेट। आपका बाइकार्बोनेट में आता है HCO3, कार्बोनेट में आता है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा डिफरेंस क्या है, बाइकार्बोनेट तो यहाँ भी है, कार्बोनेट यहाँ भी आगे इसके बाई लग गया, तो बाइकार्बोनेट में H होता है, कार्बोनेट में सिर्फ CO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव होता है। एक और चीज, उसमें H आने के कारण एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, कार्बोनेट जो हो गया 1 नेगेटिव हो गया, पर यहाँ पे देखो क्या है 2 है, क्योंकि 2 नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका H इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है बेटा सल्फाइड। सल्फाइड होता है आपका SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो जहां पे भी आपका क्या आए, आपका आए ITE, क्या है ITE लास्ट में, तो आपका क्या होगा XO3 और यहाँ O के ऊपर चार्ज। ठीक है बेटा, इस फॉर्म में आपको याद रखने हैं, ये तभी याद होंगे। तो देखो ITE है, ITE X क्या है, X एलिमेंट का नाम, सिंबल सॉरी, X एलिमेंट का सिंबल, O3 और O3 के ऊपर चार्ज। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो चार्ज लिखा। नेक्स्ट है सल्फेट। सल्फेट आपका क्या होता है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो आप कह सकते हो जहां पीछे आता है ATE8, ATE8, इसके पीछे ITE आइड और इसके पीछे IDE आइड। ठीक है, तो जब 8 आता है तो आपका क्या बनता है बेटा XO4 और यहाँ O के ऊपर चार्ज। ठीक है, अब देखो फॉस्फाइड। फॉस्फाइड, तो इसके पीछे क्या आ रहा है IDE, यानी कि ये क्या है आपको कैसे, ये तो आपके क्या है, ये सारे आपके पॉली एटॉमिक कंपाउंड है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं पॉली एटॉमिक आयंस है आपके। पर यहाँ देखो फॉस्फाइड, फॉस्फाइड में मैंने आपको क्या बताया, जिसके पीछे IDE आए उसमें आपको क्या लिखना है, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट। देखो एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये किसका है, फॉस्फोरस का है, तो आप लिखोगे सिंगल P और इसके ऊपर जो चार्ज है आपका बेटा वो लिखोगे आप -3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाइट्राइड। नाइट्राइड, इसमें भी पीछे IDE, यानी कि इसमें क्या है, ये पॉली एटॉमिक नहीं है, मोनो एटॉमिक ही, एक ही एटम होगा। और किसका, नाइट्राइड क्या है, नाइट्रोजन का होता है, तो आपका आएगा N और साथ में क्या बोला था, देखो IDE क्या होगा, एलिमेंट का नाम ऊपर चार्ज, तो N और चार्ज इसके ऊपर होता है -3। नेक्स्ट है बेटा फॉस्फेट। फॉस्फेट जो है लास्ट में देखो क्या है 8, ATE8। 8 का मैंने क्या बताया था, एलिमेंट का सिंबल O4 और O4 के ऊपर चार्ज। तो ये फॉस्फेट किसका है, किसका एनायन है, आपका फॉस्फोरस का एनायन है, तो P आपका यहाँ क्या आएगा O4 और O4 के ऊपर चार्ज -3। नेक्स्ट आपका क्या है फॉस्फाइड, सॉरी चार्ज इसके ऊपर -3।
ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, फॉस्फाइड, लास्ट में क्या है ITE, लास्ट में बेटा देखो यहाँ पे ITE है। ITE का मैंने आपको क्या बताया था, एलिमेंट का सिंबल O3 और O3 के ऊपर चार्ज। तो ये फॉस्फाइड किस एलिमेंट का एनायन होता है, ये होता है फॉस्फोरस का। तो आपका PO3 और ऊपर -3 आपका चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, ये तो आपकी बात थी एनायंस की। अब हम कैटायन, एनायन या अब तक मैंने जो आपको सिंबल्स बताए थे वो हम कैसे यूज करते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए, वो देखेंगे कि हम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, स्टेप्स टू राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, की आप कैसे किसी कंपाउंड का फॉर्मूला खुद बनाओगे। तो देखो आपका पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एग्जांपल है बेरियम, पहला एग्जांपल हम लेंगे बेरियम नाइट्रेट का, बेरियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो स्टेप फर्स्ट है आपका फॉर्मूला लिखने के लिए, वो है स्टेप फर्स्ट आपका क्या है बेटा, पहले आप क्या लिखो, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है कंपाउंड के नाम का, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होगा, कैटायन होगा, और राइट हैंड साइड आप लिखोगे एनायन। तो बेरियम जो है आपका क्या होता है, Ba, बेरियम क्या है, कैटायन है जिसका सिंबल Ba होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है +2। नेक्स्ट आपका नाइट्रेट है बेटा, आपका नाइट्रेट जो होता है वो होता है आपका NO3 -1। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या है बेटा, स्टेप 2 हमारा ये है कि जो ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ है आपके आयंस के ऊपर, कैटायन के ऊपर जो चार्ज लिखा है या एनायन के ऊपर जो चार्ज लिखा है उसको आप एज इट इज लिखोगे विदाउट प्लस माइनस इंक्लूड किए। तो आपने एज इट इज यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। अब आप इसे क्रिस क्रॉस मेथड से क्या करोगे, फॉर्मूला बनाओगे। तो स्टेप 3 जो होगा वो आपका क्या होगा, एक और बात बेटा, जब भी आपका ये क्या है, ये आपका मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक कैटायन, ये पॉली एटॉमिक है। तो जब भी आपका पॉली एटॉमिक हो तो उसको क्या करो, ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, ये ब्रैकेट क्यों लगाया है अभी हम देखेंगे। तो आपका फॉर्मूला बना Ba क्या है, 1 है आपका। फाइनल फॉर्मूले में आप कभी भी चार्ज इंक्लूड नहीं करते, तो आप सिर्फ सिंबल्स लिखोगे। Ba यहाँ 1 है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो या चाहे 1 लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट आपका क्या है, NO3 -1, ऐसे आप सॉरी NO3 आपने लिख दिया, चार्ज इंक्लूड नहीं करना, NO3। अब आपका ये जो 2 आएगा बेटा वो आपका आएगा यहाँ, क्योंकि इसीलिए हमने ये ब्रैकेट लगाया था ताकि जो आपका ओरिजिनल एनायन है वो एज इट इज आपका सेफ हो जाए, मिक्स ना हो। वरना अगर मान लो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो आप ऐसे लिखते NO2, तो ये आपका बनता 32। देखने में लगता है कि ये 32 है, बट एग्जैक्टली ऐसे कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होते। तो आप क्या लिखोगे, जितने भी पॉली एटॉमिक है उनको पहले आप ब्रैकेट में क्लोज कर लो फॉर्मूला बनाने से पहले। ठीक है, तो आपका बनेगा NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपका पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम। स्टेप फर्स्ट हम लिखेंगे, पहले इनका क्या लिखेंगे, ये आपका कैटायन है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आपका एनायन है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इनके कैटायंस लिखेंगे। पोटेशियम क्या होता है, K, और K के ऊपर चार्ज +1। सल्फेट आपका क्या होता है बेटा, आपका सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 मैंने आपको क्या बताया था कि जो इनके चार्ज है उनको एज इट इज रखो, उनके आगे प्लस माइनस नहीं लगाना। तो 1 इसके नीचे 1 है, और इसके नीचे आपका क्या पॉली एटॉमिक है, दोबारा इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, तो इसके नीचे आपका क्या होगा 2। क्रिस क्रॉस मेथड से आपके क्या होंगे, ये इंटीजर्स चेंज हो जाएंगे। तो आपका बनेगा K2 और नेक्स्ट आपका है SO4 2 नेगेटिव। SO4 आपने लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया आपने।
पर ब्रैकेट में हम चार्ज इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा। फाइनल फॉर्मूले में अभी भी मैंने बताया था यहाँ पे भी कि जो आपका फाइनल फॉर्मूला होगा उसमें आपका चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। तो आप यहाँ चार्ज इंक्लूड नहीं करोगे कि कहीं आपने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ -2 लिख दिया, ये गलत होगा। फाइनल फॉर्मूले में आप चार्ज इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपका बनेगा K2SO4। अब यहाँ पे आपका क्या है, सफिक्स क्या है, सुपर स्क्रिप्ट क्या है, 1 है, तो आप उसको 1 लिख लो, चाहे मत लिखो, एक ही बात है। तो जब आपके नीचे कोई नंबर नहीं आ रहा यहाँ पे, तो आप इसको खोल के ऐसे भी लिख सकते हो K2SO4 ब्रैकेट में तभी लिखना है जब आपका यहाँ नीचे कोई और नंबर आ रहा हो क्रिस क्रॉस मेथड से। ठीक है बेटा, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल्स हो गए, और भी एग्जाम्पल्स है उनको आप कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आपकी बैलेंसिंग क्या होती है, कैसे आप बैलेंसिंग करते हो और क्या कारण है आपके बैलेंसिंग करने का। ठीक है बेटा, ओके बेटा, दैट्स ऑल, थैंक यू।